मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न आते ही आते। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में वर्णित है। यह वाद योग्य है और इसके लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। इनकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट्स के समान है। जब संविधान बना तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था, को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डिटेल में पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना। अनुच्छेद 16 है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, बहुत आता है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, ये भी पूछा जाता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को प्रमुख स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा संगठन बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, और ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बेगार पर रोक से संबंधित। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में कार्य कराना निषिद्ध करता है। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 में धर्म मानने, पालन एवं प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर से मुक्ति। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्राविधान है। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और लिपि की रक्षा, शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार। अंतिम छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, और यह परीक्षा में बार बार पूछा गया है। यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, न्याय योग्य है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिटें जारी की जा सकती हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबियस कॉर्पस। इसका मतलब है कि हमें शरीर चाहिए, न्यायालय मांग सकता है। परमादेश मंडमस, इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं। तीसरा है पदच्छेद, प्रोहिबिशन, इसका मतलब है अधीनस्थ न्यायालय पर रोक। उत्प्रेषण, इसका अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए। पांचवा है अधिकार परीक्षा, क्वा वारंटो, इसका अर्थ है किस अधिकार से। इस प्रकार
एक बार फिर महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो है मौलिक अधिकार भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन। वर्तमान में इनकी संख्या 6, पहले थी 7। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अब कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा एवं हृदय माना गया है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय भी रिटें जारी कर सकता है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो उत्तर है अमेरिका से। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से 18। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से है, उत्तर है अनुच्छेद 17, बहुत पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया, बहुत पूछा गया है, उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मौलिक अधिकारों के विषय में लिखा है कि हमारे लोगों के लिए यह एक प्रतिज्ञा और सभी विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेश यात्रा का भी अधिकार प्राप्त है। 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में निहित है, बार बार पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाया रहा जा सकता है। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इन्हीं विषयों से संबंधित प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे गए। आपको ये तथ्य अच्छे लगे हों तो कमेंट अवश्य करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपका कल्याण हो।